ग्लोरी ऑफ गॉड। मान ले, प्रतीति कर ले जो मैं कहता हूं, और तू मेरी महिमा को देखेगा। आमीन। बाइबल बताती है हेरोदेस राजा ने उससे कहा, दिखा मुझे चमत्कार दिखा, मैंने तेरे बारे में बहुत सुना है, दिखा कुछ। बाइबल कहती है यीशु ने उसको बोला ही नहीं। कोई वो जो चमत्कार देखना चाहते हैं केवल, कई बारी प्रभु कुछ नहीं कहता, जो कहता प्रूव कर। वो नीचे क्रूस से चिल्लाते, अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो उतारा क्रूस से, दिखा। कुछ नहीं कहा। मगर वहीं पे एक चोर था उसके बगल में, उसके पास कोई शारीरिक प्रूफ नहीं था कि यह राजा है, मगर एक ज्ञानेंद्री के द्वारा उसने जान लिया कि जो क्रूस में मेरे बगल में है वो एक आम आदमी नहीं है, वो प्रभु है। उसने कहा, हे प्रभु, आज जब तू अपने राज्य में जाए तो मुझे मत भूलना। यीशु ने कहा, आज रात को तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा। उसने कोई उपवास नहीं रखा था, उसने कोई फास्टिंग नहीं करी थी, उसने कोई चर्च नहीं ज्वाइन किया था। उसने क्या किया? उसने विश्वास किया कि यीशु प्रभु है और इतना काफी है। यीशु ने कहा, आज रात अगर हम इन आंखों के द्वारा चलेंगे तो मर जाएंगे। आप जानते हैं जो पुराने नियम में कनान का देश था, लैंड था, प्रॉमिस लैंड था, जिसको बोलते हैं वाचा का जो भूमि थी, जो लैंड था, प्रॉमिस लैंड, वो नए नियम में प्रतिज्ञाएं, प्रॉमिसेस हैं। और जैसे वहां पर दानव खड़े थे जो उनको चैलेंज करते थे कि तुम नहीं ले सकते इसको, आज जो परमेश्वर ने प्रतिज्ञाएं करी हैं, दानव खड़े हैं। आपकी ज्ञान इंद्रियों को यूज करता है शैतान। आप कलीसिया में आते हो, कहते प्रभु तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया, फिर आप घर जाते वो दर्द हुआ। आपकी ज्ञान इंद्रिय ने बोला, कहां हुआ तो चंगा होता, और दर्द क्यों होता? उस टाइम में परमेश्वर कहता है, अडिग रहे विश्वास में, अपने मुंह के अंगीकार को बदल मत। जब तू नहीं देखता चीजों को जल्दी से होते हुए, खड़ा रहे, स्टैंड एंड विथस्टैंड, अडिग हो जा, और जो मैंने वचन को बोला है वो बोल, उसके अंगीकार को खो मत। कितने मसीह लोग आप जानते हैं उनको क्या चाहिए? वो जादू चाह रहे हैं, जादू। राज्य में कोई जादू नहीं है, आबराकडाबरा नहीं करता परमेश्वर ऐसे। बाइबल बताती है इब्रानी 6:12 में कि विश्वास और पेशेंस के द्वारा, बाय फेथ एंड पेशेंस दे इनहेरिटेड द प्रॉमिस। अगर आप परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को पकड़ना चाहते हैं तो विश्वास और पेशेंस, धीरज, विश्वास और धीरज, यानी जब आपने किसी बात को मान लिया कि परमेश्वर का जो वचन कहता है, अब खड़े हो जाओ। जब तक वो प्रकट ना हो, अपने मुंह के अंगीकार को बदलो मत। वो लड़की मर गई है, जायरस की बेटी मर चुकी है, सब जानते हैं, आंखें बता रही है, डेड बॉडी रखी है। प्रभु कह रहा है मरी नहीं है, सो रही है। और हमको परमेश्वर ने वही विश्वास करने की, याद है मैंने आपको बताया था 2 कुरिन्थियों 4:13, क्योंकि हम में वही विश्वास का आत्मा है। दिक्कत यह है कई मसीह लोग उस आत्मा का इस्तेमाल नहीं कर रहे। हमें नहीं पता विश्वास कैसे करना है। हम में वही विश्वास का आत्मा है। मैंने विश्वास किया और मैंने विश्वास किया और मैंने बोला। अगर आपका शरीर आपको बताए कि आप चंगे हो कि नहीं, तो आप बीमारी के सामने खड़े नहीं हो सकते। आपका शरीर आपको नहीं बताएगा आप चंगे हो। आप अपने शरीर को बताओगे मैं चंगा हूं, क्योंकि वचन में लिखा है। लिखा है। दोबारा से इस आयत को देखते हैं, क्योंकि हम आंखों देखी बातों पर नहीं बल्कि विश्वास पर चलते हैं।
हम आंखें देखी बातों, यानी हम अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा नहीं मगर विश्वास के द्वारा चलते हैं। और विश्वास कैसे आता है? परमेश्वर के वचन से। यानी आपको उस जगह आना पड़ेगा अपने जीवन में कि परमेश्वर का वचन जो कहता है वो मेरी वास्तविकता है। भले ही मेरी आंख उसको अभी देख सकती है या नहीं देख सकती, मैं उसको छू सकता हूं नहीं छू सकता, जब मैं विश्वास से उसके साथ एक हो जाता हूं तो हल्की हल्की वो मेरे जीवन में प्रकट होने लग जाती है। और कितने मसीह ऐसे हैं जो परमेश्वर के राज्य में तो आ गए मगर उनकी वास्तविकता आज भी डिफाइंड है उनके सेंसेस के द्वारा। आमीन। हम आंखों देखी बातों पर नहीं पर विश्वास पर चलते हैं, और यही किया इब्राहिम ने। इसीलिए वो विश्वास का पिता कहलाता है, यानी विश्वास का एग्जाम्पल कहलाता है। अगर आपको विश्वास सीखना है तो इब्राहिम से सीखिए। इसीलिए कई बार सबसे रिपोर्ट जो है, जो यहां पे डॉक्टर की रिपोर्ट है, जो पृथ्वी पे जो एक्सपर्ट की रिपोर्ट है, वो खड़ी हो जाती है एक जायंट की तरह, उस दानव की तरह जो आपको मॉक करती है, आपका मजाक उड़ाती है। कहां है तेरा प्रभु? तेरा प्रभु रिपोर्ट में तो यह है, रिपोर्ट तो कह रहा है भैया कैंसर बढ़ गया। कहां है तेरा प्रभु? मॉक करता है। उस टाइम में अगर आपको नहीं पता विश्वास में कैसे खड़ा होना है तो आप मान लेंगे उस रिपोर्ट को। इब्राहिम ने क्या किया? इब्राहिम ने विश्वास को अपनी ज्ञान इंद्रियों के ऊपर रखा। इसीलिए विश्वास का पिता कहलाता है, इसीलिए हमारा उदाहरण बन गया। और उसके जीवन के द्वारा आप सीख सकते हो कि विश्वास कैसे कार्य करता है। रोमियो 4:19 में लिखा है, वह जो 100 वर्ष का था अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई सी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल ना हुआ। इंग्लिश बाइबल ज्यादा अच्छा कहती है, वो कहती है ही डिड नॉट कंसिडर हिज ओन बॉडी, यानी उसने अपने शरीर पर ध्यान नहीं लगाया। शरीर के रूप से वो डेड था, इम्पॉसिबल था। जो प्रभु उससे कह रहा था शारीरिक तरीके से वो इम्पॉसिबल था। परमेश्वर ने कहा मैं तुझे जातियों का पिता बनाऊंगा। 100 साल का हो चुका है। अगर अपना शरीर से पूछे, शरीर क्या बन सकता हूं मैं पिता? शरीर कहेगा इम्पॉसिबल, तू नहीं बन सकता। पर शरीर से नहीं पूछा उसने, ये कह रही है बाइबल। उसने अपने शरीर से नहीं पूछा। कई बार प्रभु कहता है मैं तुझे ये बनाऊंगा या मैं तुझे ये मिनिस्ट्री दूंगा, ये बिजनेस। सो आप सबसे पहले बैंक अकाउंट को देते हैं। हाँ जी बैंक अकाउंट जी हो सकता है, बैंक भूल जा, नहीं हो सकता। आपका बैंक अकाउंट नहीं आपको बताएगा, आपका शरीर आपको नहीं बताएगा। हम क्या करते हैं, जो परमेश्वर हमें बोलता है उसके बाद हम उसे शारीरिक तरीके से टटोलते हैं, क्या ये चीज है संभव? और अगर शारीरिक रूप में आपको लगता है कि संभव है तो आप मान लेते हो। आमीन। अगर आपको शारीरिक रूप में लगता है कि वो संभव है तो हम मान लेते हैं। मगर परमेश्वर चाहता है कि जो उसने आपको बोला है आप अपनी ज्ञानेंद्रियों के ऊपर उसको रखें और उसको मान लें। तो आज मैं आपको रोमियो 4:20 लगाइए। इब्राहिम एक तरीके से विश्वास में बलवंत हो गया और आप और मैं भी हो सकते हैं। और ना अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया। बाइबल, इंग्लिश बाइबल कहती है ही डिड नॉट बिकम वीक इन फेथ कंसिडर, यानी वो बाइबल कहती है कि वो विश्वास में कमजोर ना पड़ा अपने शारीरिक दशा को देखकर। आप कलीसिया आए, आपने कहा आज प्रभु मुझे चंगा करेगा, आपके लिए प्रतिज्ञा हुई, एक वचन निकला, आपने उसको ग्रहण किया, आप घर गए खुश हो गए, मैं चंगा हो गया हूं प्रभु। आप घर गए, फिर से वो दर्द आया और आप उस प्रतिज्ञा पे संदेह करने लगे। आपने कहा शायद प्रभु ने नहीं किया,
शायद उस टाइम हो सकता है कि उस टाइम लोग कहते हैं उस टाइम हमें आराम लगा था। इसीलिए कितने मसीह लोग हैं जो अपनी चंगाई खो देते हैं कुछ समय बाद। क्यों? क्योंकि शैतान चुरा ले जाता है। क्यों? क्योंकि ज्ञानेंद्रियों के द्वारा डाउट डालता है उनके अंदर, संदेह डालता है, अरे तुझे चंगा करा ही नहीं प्रभु ने, और वो अपने मुंह से उस बात को बोल देते हैं। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि थामे रहे जो मैंने तुझे दिया है, क्योंकि कोई है जो चुराना चाहता है उसे। सो बाइबल बता रही है जब प्रभु ने अब्राहम को बोला आज हमारे